जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और मैं आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। गाइस 2025 के जो महाराष्ट्र सीईटी में जो क्वेश्चन आए थे डिफरेंट इंटीग्रेशंस के, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मेरे से पॉसिबल थे मैंने सारे निकाले ताकि तुम लोग का 99 का रास्ता थोड़ा सस्ता हो। गाइस चलो शुरू करते हैं। ये कोई लाइव लेक्चर नहीं है, सो मुझे ज्यादा अपने आप से ही बातें करनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ बेसिक से कंसेप्ट बता देता हूं तुम लोग को। तीन प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन में। ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स के नीचे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अगर होगा तो तुम्हारा आंसर सीधा अपर माइनस लोअर बाई 2 होता है। इसका आंसर आएगा बी माइनस ए बाई 2। ठीक है। और किंग्स प्रॉपर्टी ऐसी है, इंटीग्रेशन 0 से a है, एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ ए माइनस एक्स। बस ये दोनों ही चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दी बिकॉज बहुत सी जगह पे मैं यूज करने वाला हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। लो, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन पूछा गया, 0 से पा है। यू नो दिस का ब्रेकिंग पॉइंट 0 पे है और ये 0 से बड़ा नंबर है और ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये मॉड काम नहीं करेगा। मॉड ने अगर काम नहीं किया, आंसर आएगा 0 से पाई और यहां पे बन जाएगा तुम्हारा साइन क्यूब एक्स। अब साइन को पाई से कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे ट्वाइस कर देगा, इसको पाई बाई 2 कर देगा। 2 इंटू, देखो साइन का क्यूब है 3, ऊपर यहाँ पे आएगा तुम्हारा 3 इंटू 1, ऊपर जाएगा 2। इवन नहीं है तो पाई बाई 2 की जरूरत नहीं है, आंसर बन जाएगा 4/3। ऑप्शन है चेन्नई। हो गया 2 सेकंड में सॉल्व। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लॉग में बोला गया है x+1 है। गाइज यू नो दिस इंटीग्रेशन x log x माइनस x होता है अगर तुम लॉग को इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे x+1 है तो आंसर आएगा x+1 लॉग में x+1 माइनस x+1। लिमिट चेक कर लो, 0 से 1 जा रहे हैं। अगर मैं x के लिए 1 रख रहा हूं, 1 + 1 2 आएगा, यहां से आंसर आएगा log 2 माइनस यहां से आंसर आएगा 1 + 1 2। ये रहा मेरा अपर लिमिट। माइनस जब मैं लोअर लिमिट रखने चला जाऊंगा, 0 से पूरा कंप्लीट 0 बन गया बिकॉज log 1 यहां से 0 बनता है। माइनस ऑफ यहां से आंसर आएगा 1। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो आंसर बन जाएगा 2 log 2 माइनस 2 + 1 दैट इज 2 log 2 -1। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है वैसे? डी फॉर दिल्ली। अरे सिंपल होता है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो आगे करते हैं। देखो tan इनवर्स में अगेन इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय अगर फंक्शन का तुम्हें स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं पता तो उसको मल्टीप्लाई 1 करके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ x dx। अब यहां से मैंने tan इनवर्स को बाजू में लिया, आईबीपी लगा के 1 का इंटीग्रेशन आया x माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में इस x को मैं बाजू में रख दूंगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस x² dx। तो ये आंसर बन जाएगा x tan इनवर्स ऑफ x। गाइस यहां पे x² का डेरिवेटिव आता है 2x, ऊपर x है तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया, तब जाके इसका डेरिवेटिव ऊपर सेट हुआ है और ये x जैसे बिहेव करेगा। तो आंसर आएगा -1/2 लॉग में x² + 1। ठीक है, अब देखो लिमिट रखते हैं, 0 से 1 चल रहे हैं। अगर मैं x के लिए 1 रख रहा हूं यहां पे तो यहां से आएगा 1, ये बन जाएगा tan इनवर्स में 1 -1/2 लॉग में 1 + 1 बन जाएगा 2। ये रहा मेरा अपर लिमिट। ठीक है, अब लोअर लिमिट के लिए जा रहे हैं हम लोग, 0 के लिए दोनों बन जाएंगे 0 और यहां से 0 रख दूंगा, log 1 पे 0 बन जाएगा, तो किसी काम का नहीं है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, π/4 माइनस अगर 1/2 को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया तो ऐसे दिखेगा log ऑफ ना लॉग नहीं लगेगा, 2 को √2 लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है वैसे? π/4 माइनस log ऑफ √2। आंसर बी फॉर 1/। देखा क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और प्रैक्टिस के लिए अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं हूं ना। क्वेश्चन है, देखो ये चिंदी क्वेश्चन। अब यहां से तुम देखोगे log ऑफ x² लिखा हुआ है ऊपर, log ऑफ x²। तो मैंने क्या किया, यहां से x² कॉमन निकाला, ऐसे दिखेगा log ऑफ x², ये बनेगा 16 माइनस 8x प्लस x⁴। इससे बनेगा क्या, log ऑफ x² के नीचे log ऑफ x² प्लस log ऑफ 4 माइनस x² बन जाएगा। और तुम्हें बताया मैंने आईबीपी में, सॉरी नॉट आईबीपी, स्टार्टिंग में बताया कि इंटीग्रेशन में a प्लस भी नीचे है, ऊपर एक अवेलेबल है, तो आंसर बनता है अपर माइनस लोअर बाई 2। तो 3 - 1 2 का आधा बन जाएगा 1। 2 सेकेंड की बात थी। एक और अगेन वही, देखो 2 फंक्शन का एडिशन है, उसमें से एक फंक्शन ऊपर अवेलेबल है, क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर बाई 2, 5 - 3/2, आंसर आएगा 1। बात खत्म। एक और देखो tan, ये थोड़ा मेरे हिसाब से 2025 का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था। देखो tan इनवर्स के नीचे कुछ तो चाहिए, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, tan इनवर्स को लिख रहा हूं π/2 माइनस tan इनवर्स में, सॉरी π/2 माइनस cot इनवर्स में 1 - x + x²।
क्यों? बिकॉज डायरेक्टली tan इनवर्स को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब मैंने क्या किया, इस पाई बाय 2 को बाजू में रखा, इसको लिखा tan इनवर्स के अंदर 1/1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से लिख रहा हूं मैं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। इसको ऐसा लिखूं क्या, मैंने x कॉमन लिया, आंसर आएगा यहां से 1 माइनस एक्स। अब इसका इन दोनों का डिफरेंस ऊपर चाहिए, इसको ऐसा लिख रहा हूं मैं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स माइनस एक्स, नहीं उल्टा लिखना पड़ेगा, x माइनस 1 माइनस एक्स, नहीं उल्टा लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स माइनस एक्स। अरे एडिशन है, नीचे डिफरेंस ऊपर लिखना पड़ेगा 1 प्लस सॉरी x प्लस 1 माइनस एक्स के नीचे 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आएगा। अब इससे हुआ क्या, फॉर्मूला सेट हो रहा है tan इनवर्स के अंदर a प्लस tan इनवर्स के अंदर b, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 ब्रैकेट में tan इनवर्स के अंदर x प्लस tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स। अगर तुम ढंग से इसको ऑब्जर्व करोगे, दिस इज नथिंग बट इसमें किसने तो किंग्स प्रॉपर्टी लगाई है। किंग्स प्रॉपर्टी क्या थी कि इंटीग्रेशन में a से b f ऑफ x को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, इसको किंग्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहां पे अगर मैंने इस x को रिप्लेस किया इससे, किससे, a प्लस b से, तो यही आएगा। इसका मतलब ये दोनों एक ही चीज है। अगर ये दोनों एक ही है, आंसर आएगा पाई बाय 2, इसमें माइनस है एक्चुअली, पाई बाय 2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। अब हम कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन, देख लो पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन बन जाएगा पाई बाय 2x, इसमें 2 बाजू में, हमने एक क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था x इंटू क्या बन जाएगा tan, एक क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है वैसे, देख लो tan इनवर्स वाला क्वेश्चन हमने कहा, देखो यहां से आंसर क्या आया था पाई बाय 4 माइनस लॉग ऑफ रूट 2, मैं वही यूज कर लेता हूं फिर, ये क्या बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस लॉग ऑफ रूट 2 बन जाएगा, और इसका आंसर अपर लिमिट माइनस पाई बाय 4 ही आएगा। ओपन करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 लॉग ऑफ रूट 2, ये दोनों गॉट कैंसिल, ये 2 अगर यहां पे चला जाएगा रूट कैंसिल कर देगा, इसका आंसर बन जाएगा गाइस लॉग 2। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, होपफुली थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, टेक्निकल है, 19-20 हो गया होगा तो देख लेना वापस, ठीक है। चलो आगे करते हैं। इंटीग्रेशन में दिया गया है पार्शियल फ्रैक्शंस है, जिनको नहीं पता उनके लिए बोलना चाहूंगा, अपन इनको सेपरेट करेंगे, इसको लिखेंगे लॉग ऑफ x प्लस 2, इसको लिखेंगे लॉग ऑफ x प्लस 3, पार्शियल फ्रैक्शंस है। अब क्या करेंगे, क्यों, दोनों जब सेपरेट हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन के बाद लॉग ही आता है। अब इसका कोएफिशिएंट x की वैल्यू -2, इसको छोड़ के सब में रखो, यहां से बन जाएगा -2 के नीचे -2 प्लस 3 बन जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करना है तो यहां से x की वैल्यू -3, इसको छोड़ के सब में रखो, ये बन जाएगा -3 के नीचे -3 प्लस 2 बन जाएगा -1। तो ये क्या बन जाएगा देखना, लॉग में x प्लस 3 का क्यूब माइनस लॉग में x प्लस 2 का स्क्वायर। क्यों, ये मैंने पावर में भेज दिया, लॉग a माइनस लॉग b बनता है लॉग में x प्लस 3 का क्यूब, और यहां से बन जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। अब लिमिट रखना का टाइम आ गया, 1 से 2 जा रहे हैं हम लोग, तो 2 रखूंगा, ये बन जाएगा log ऑफ 2 प्लस 3 5 का क्यूब आ रहा है 125 अपॉन 2 रख रहा हूं मैं 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर आएगा, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर आएगा 16 माइनस, अब लोअर लिमिट जब मैं 1 रखूंगा 1 प्लस 3 4 आएगा, 4 का क्यूब बन जाएगा 64, तो log ऑफ 64 ऊपर 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर आएगा 9, log a माइनस log b करूंगा तो log ऑफ 125 बाय 16 इंटू 9 बाय 64, कैलकुलेशंस कर सकते हैं हम लोग, कुछ काटाकाटी हो जाएगा क्या, 16 चौक 64, ओके 9×5 = 45, मेरे हिसाब से डी आंसर आएगा इसका, ठीक है। थोड़े सारे क्वेश्चन 2 सेकंड से सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। ये भी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। क्या है, 0 से पाई बाय 4 रूट ऑफ tan x रूट ऑफ cot x पूछा गया है, सॉल्व कैसे करेंगे, लेंदी क्वेश्चन है, जे का PYQ वैसे ही है। ये बन जाएगा रूट के अंदर साइन अपॉन रूट के अंदर कॉस, ये बन जाएगा रूट के अंदर कॉस अपॉन रूट के अंदर साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा साइन प्लस कॉस के नीचे अंडर रूट में साइन कॉस है। चेक दिस आउट, 0 से पाई बाय 4 तो हम तो चल ही रहे हैं, ठीक है। S फॉर साइन, C फॉर कॉस लिख रहा हूं मैं, शॉर्टकट मार रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया और ये रूट 2 किया, तो यहां पे रूट 2 से कॉम्पेंसेट कर दिया उसको। इससे हुआ क्या, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 साइन x प्लस कॉस x, और यहां से में फील्ड आएगा अंडर रूट के अंदर साइन 2x का, और ये बन जाएगा तुम्हारा रूट 2 तो है ही। ये किसका डेरिवेटिव है, साइन डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस का,
और कॉस डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का, ये मुझे डिनोमिनेटर में सेट करना है। इससे कंसेप्ट तुम्हें इंडेफिनाइट में मिल जाएंगे, ठीक है। वन, अब ये √2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 हम लोग चल रहे, इसको मैं क्या कर रहा हूं देख लो, साइन एक्स प्लस, अब मैं क्या कर लू, ओके एक काम, इसका डेरिवेटिव वो है ना, इसको टी मान लो, साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा cos x और cos का बन जाएगा प्लस साइन x dx और t का बन जाएगा dt। गाइस अगर मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर भी कर लेता, देखो इसको अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन 2x, ये बन जाएगा मेरा t स्क्वायर। तो यहां से साइन 2x का वैल्यू बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो क्या करोगे, उसको उठा के यहां पे रखो, √2 इंटीग्रेशन में ये आएगा dt, अंडर रूट में आएगा मेरा, अगर ये मेरा साइन 2x का वैल्यू अगर 1 माइनस टी स्क्वायर है तो ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो गाइस √2 बाजू में आया, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन इनवर्स में t, लिमिट रखने जा रहा हूं मैं, -1 से 0 आ रहा है, तो √2 बाजू में साइन इनवर्स ऑफ 0 0 आता है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू -π/2 होती है। तो क्या हुआ देखो, माइनस माइनस प्लस हुआ, π/2 इंटू √2, अगर आंसर आ रहा है π/√2। जेई का PYQ था, सीटी में आया है, तो हर क्वेश्चन 2 सेकंड से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से पकड़ के चलना, ठीक है। देखो आगे चलता है, 3x + 1/x² + 4, सिंपल क्वेश्चन है, 2 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में बन जाएगा 3x/x² + 4 + 1/x² + 4। इसका आंसर आना चाहिए था tan इनवर्स में x/2, यहां से 1/2 आएगा, जब लिमिट रख रहा हूं मैं 0 से 2, तो ये 1/2 tan इनवर्स में 2/2, ये 2/2 बन जाएगा, 2/2 से बन गया 1, तो π/4 इंटू 1 बन जाएगा π/8, ऐसे एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर बन जाएगा इसका C4 चेन्नई। देखा 2 सेकंड में, क्यों, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे, आंसर बन गया मेरा। चलो आगे, PYQ कॉपी किए होते हैं, देखो ये 2024 का PYQ जेईई मेंस का, क्या करना है, यहां से cos क्यूब को कॉमन लो, जब cos क्यूब बाहर आएगा तो क्यूब का 4 पावर बन जाएगा, तो यहां से आएगा cos का 6 पावर, ऊपर देखो cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है, और यहां से आएगा 1 माइनस tan क्यूब, 1 प्लस tan क्यूब, सॉरी ये स्क्वायर आएगा, क्यों, साइन क्यूब का cos क्यूब तुम्हारा tan क्यूब बन जाएगा। cos स्क्वायर ने काट के इधर बनाया 4, इस 4 को मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर बन गया tan स्क्वायर, तो आंसर देखना tan स्क्वायर x आया, 1 बाय cos स्क्वायर का वैल्यू बन जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर x, यहां से देखो 1 प्लस tan क्यूब x का होल स्क्वायर चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से π/4। भाइयों अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो tan क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3 tan स्क्वायर x, और tan का आएगा तुम्हारा sec स्क्वायर x, सब कुछ रेडीमेड है, बस 3 मिस कर रहा हूं मैं, तो यहां से मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 किया और यहां से डिवाइड बाय 3 किया, इससे हुआ क्या, इसका डेरिवेटिव यहां पे सेट हुआ है, अब ये मेरे लिए x ही है, और 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो यहां से आंसर आया -1 बाय tan क्यूब x, और ये तुम्हारा 1/3 एज इट इज आया। लिमिट 0 से π/4 है, कर लो 1/3 बाजू में, tan 45 होता है 1, तो -1/2 आया, यहां से माइनस लोअर लिमिट में 0 रख दूंगा, तो ये 0 बन जाएगा, माइनस ऑफ -1 बन जाएगा +1, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ इंटू 1/3 इज 1/6। इसलिए मैं बोल रहा हूं तुम लोग को, अगर जेई में नॉट जेई में, सीईटी में अगर तुम्हें 99% लगाने हैं तो जेई के PYQs बहुत काम में आते हैं, करना ही पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, ये तो GIF है, सस्ता क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन 0 से 2 में मुझे ऐसे इंटीजर तोड़ने हैं जिसके लिए x² इंटीजर देगा। इसके लिए इस चैनल पे GIF और FPF का और मॉड्यूलस का अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं, देख लेना उसमें। तो क्या बन रहा है, 0 से 2 जाते समय मैं जाऊंगा 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, और यहां से आएगा √3 से 2, तब जाके ट्रैवलिंग प्रॉपर हो जाएंगे और इंटीजर बाहर निकलेंगे। लोअर लिमिट 0 पास करना हो तो इसका आंसर 0 ही आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, √2 का स्क्वायर बन जाएगा 2, √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3, 1 का इंटीग्रेशन x से होता है, अपर माइनस लोअर, तो √2 - 1, यहां से 2 निकाल के अपर माइनस लोअर, तो √3 - 2 √2 बन जाएगा, कहां से, ये 2 उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, प्लस 3 बाहर आएगा, 3 2 बन जाएगा 6, और 3 - 3 √3 बन जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेना कि 2 √3 -3 √3 आंसर दिखना चाहिए था मेरे को, -√3 कौन से ऑप्शन में है, ओके ये दोनों ऑप्शन में है। आगे चलते हैं, अब क्या बनेगा, 6 -1 बन जाएगा 5, वो भी बन जाएगा, दोनों भी ऑप्शन में है, तो 2 √2 -√2 आएगा, -√2 होना चाहिए, -√2 एक ही ऑप्शन में है, A फॉर औरंगाबाद, तो आंसर बनेगा 5 -√2 -√3। इजी है यार, बस थोड़ा सा 99 के लिए प्रैक्टिस लगेगा, उसके नीचे तुम्हारी मर्जी फिर, ठीक है। चलो ये भी वही क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। देखो x² है, 2 फंक्शन का एडिशन है, ऊपर आधा फंक्शन ऊपर है, अपर माइनस लोअर बाय 2, आंसर बन जाएगा 1।
एक और 0 से 3 है, x+2 का वैल्यू रूट के अंदर x+1 आया है, मैं थोड़े टाइम के इसको t मान लेता हूं। x+1 को अगर मैंने t माना, t स्क्वायर माना, तो dx का वैल्यू बन जाएगा मेरा 2t dt। मैं लिमिट पूरे चेंज नहीं कर रहा बिकॉज बाद में इरेशनल नंबर आएंगे, तो मैंने क्या किया बेटर में, देखो dx का वैल्यू बन गया मेरा 2t dt, और डिनोमिनेटर में देखो इसका वैल्यू टी स्क्वायर है तो रूट ऑफ टी स्क्वायर बन जाएगा टी, ये टी से टी वैसे भी कैंसिल होना है। और यहां पे अगर x का वैल्यू x+1 अगर टी स्क्वायर है तो x+2 बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन दिख रहा है तुम्हें 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन पता है तुम्हें क्या आएगा इसका, 2 tan इनवर्स में t है, लिमिट चेक कर लो। अब देखो सुनो, लिमिट नहीं चेक करना, मैं t को रिप्लेस कर रहा हूं, 2 tan इनवर्स में रूट में x+1 आएगा तुम्हारा। अब देखो भाइयों 0 से 3 चल रहा है, 2 बाजू में, tan इनवर्स में 3 + 1 4, 4 का रूट आएगा 2, माइनस लोअर लिमिट के लिए tan इनवर्स 4 का रूट आएगा 2, और यहां से दिख रहा हूं tan इनवर्स में 1 बन जाएगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है नहीं, तो उन्होंने क्या किया है, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाया था, जैसे कि 2 टाइम्स tan इनवर्स में a माइनस बी का वैल्यू बनेगा 2 - 1 अपॉन 1 + a × b, तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स के अंदर 1/3। कौन सा मैच हो गया, बी फॉर बम्बई। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तुम लोग को, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो अगेन ये इंटीग्रेशन में तुम देख रहे हो -1 से +1 हम लोग चल रहे हैं, तो चेक करना पड़ेगा इवन है कि ऑड फंक्शन है। अगर तुमने मेरे डेफिनेट के लेक्चर्स किए हैं, मैंने बकायदे इसको लिखवा के दिया है, ये ऑथेंटिक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो आंसर इसका 0 आएगा। कैसे, तुम x को -x रिप्लेस करके देखना, वही फंक्शन रिपीट हो जाएगा लेकिन माइनस लगा के। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रही है, जेई का ही PYQ है, तुम देखो इसके ब्रेकिंग पॉइंट आएंगे, x इसके फैक्टर आएंगे वैसे x - 2, ये बन जाएगा x+1 = 0, तो रूट्स इसके फैक्टर आएंगे -2 और +2। अगर हम प्लॉट करेंगे -2 और +2 के बीच में अगर मेरा -1 आ रहा है तो प्लस माइनस करेंगे तो भाइयों -2 से लेके -1 के बीच में ये पॉजिटिव खुलेगा, मतलब इक्वेशन ऐसा ही आएगा, x² - x - 2 प्लस, और -2 और 2 के बीच नेगेटिव खुलेगा तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा माइनस इंटीग्रेशन में x² - x - 2 dx। कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग, -1 से 2 जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, x² का इंटीग्रेशन आएगा x³ 3, x का इंटीग्रेशन आएगा x² 2, इसका इंटीग्रेशन आएगा 2x। लिमिट अगर मैं -2 से -1 रख रहा हूं, देखना -1 का क्यूब आया -1, -1/3, माइनस का 2 का क्यूब बन जाएगा तुम्हारा -8/3, माइनस और माइनस बन जाएगा +8/3। मैं लोअर और अपर एक साथ कर रहा हूं। ठीक है, -1/2 बाहर आएगा, -1 का स्क्वायर है 1/2, तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर आएगा 4, ये लोअर में आएगा 4, और यहां से -2 का मैं बाहर निकाल लूं, -1 + 2 बन जाएगा 1, तो 7 - 7/3 -3 ये +3/2, ये बन जाएगा -2। अभी तो इतना सॉल्व हुआ है, अभी ये बाकी है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस लगा के x³ 3 - x² 2, ये बन जाएगा -2x, -1 से 2 में ट्रैवल कर रहा हूं तो 2 का क्यूब बन जाएगा 8/3, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, लोअर भी लगते हैं ना, 8/3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/3, ये बन गया, यहां से -1/2 बाहर आएगा, -1 का क्यूब आएगा, 2 का क्यूब आएगा 8, नहीं 2 का स्क्वायर आएगा ना, 2 का स्क्वायर आएगा 4 -1 और -2 इंटू अपर माइनस लोअर बन जाएगा तुम्हारा 3। इन दोनों को ऐड कर लो, थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन ऐड कर लो, इसका आंसर 19/3 आता है। कॉन्सेप्ट तो सिंपल था कि उसको ब्रेक कैसे करते हैं मैंने बता दिया। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन 2 सेकंड वाला नहीं था। वैसे इसे डिवाइड कर लो, यहां से 1/x आएगा और ये कट जाएगा, तो e⁻x ब्रैकेट में log x अगर 1/x है भाइयों इसका डेरिवेटिव यहां पे अवेलेबल है। इफ यू नो द फॉर्मूला, इफ यू नो द प्रॉपर्टी, e⁻x log x प्लस e⁻x f(x) प्लस f' अगर रहा, इसका आंसर बनता है e⁻x f(x). तो इसका क्या बना फिर तुम्हारा e⁻x इंटू log x। अब लिमिट चेक कर लो, 1 से लेके e जा रहा है, e पास हो रहा है तो आंसर आएगा e⁻e, क्योंकि log e 1 होता है, माइनस लोअर लिमिट के लिए log 1 0 होता है, तो e⁻a के ऑप्शन में है, a फॉर एप्पल। अच्छा GIF है, ओके GIF है, तो कहां से कहां टूटेगा, 1 से 4 हम लोग जा रहे हैं, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से नहीं 3 से 4 ही जाएंगे, लो 1 पास कर देंगे, log 1 बन जाएगा तुम्हारा 0, किसी काम का नहीं है। 2 पास करेंगे, यहां पे आएगा तुम्हारा log 2, 3 पास करेंगे, आंसर आएगा log 3। log 2 अगर मैं बाजू में लूं तो अपर माइनस लोअर आंसर 1 ही आएगा, प्लस अगर मैं log 3 बाजू में लूं अपर माइनस लोअर 1 ही आएगा, log 2 प्लस log 3 बन जाएगा log 6। मल्टीप्लाई करना भाई, log a प्लस log b मल्टीप्लीकेशन पता चला, ऐड कर दिया, आंसर log 6 आएगा इसका, बी फॉर बम्बई। चलो एक और, ये तो मैंने ट्रिक में डाला है, इफ यू नो दिस चेक द ट्रिक्स, अदरवाइज तुम देख लो आंसर आएगा। मैं इसको ऐसा तोड़ रहा हूं,
300 को मैंने तोड़ा 200 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये बन जाएगा तुम्हारा 100 साइन एक्स प्लस 100 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसकी ट्रिक तो मैंने 2 सेकंड आंसर दिया है, लेकिन अभी ये लेक्चर है प्रॉपर तो बता रहा हूं। तो यहां से 200 अगर मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है, दो फंक्शन का एडिशन है, उसमें ऊपर अवेलेबल है, तो अपर माइनस लोअर बाई 2, तो इसका आंसर आएगा पाई बाई 4 प्लस इसमें से अगर मैंने 100 कॉमन लिया, ये दोनों डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसका आंसर बना 1 का इंडिकेशन आया x, अपर लिमिट चेक कर लो 0 से पाई बाई 2 है, तो यहां से 100 पाई बाई 2 आएगा। मैंने जानबूझ के यहां से 2 लिया, यहां पे 100 कर दिया, 100 पाई बाई 2 प्लस ये भी आएगा तुम्हारा 100 पाई बाई 2। अंडा प्लस अंडा, 2 अंडे होते हैं भाइयों, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 100 पाई। इंटीग्रेशन 1/x दे रहा है, थोड़ा बहुत मुझे ना ऑड इवन का सुगंध आ रहा है इसमें। क्या कर सकते देखो, मैं ना 1/x को t मान लेता हूं, तो इससे बन जाएगा x का वैल्यू बन जाएगा 1/t। अगर मैं dx निकालू, इसका आंसर आएगा -1/t², और रिप्लेस लिमिट भी रिप्लेस ऊपर नीचे हो जाएंगे बिकॉज रेसिप्रोकल है, राइट। तो ये बन जाएगा मेरा 2 से लेके हाफ, ये देखो 1/x का वैल्यू बन जाएगा t, ये बन जाएगा कोसेक का पावर 101, अंदर x की वैल्यू आ रही है 1/t - t, और भाइयों dx का वैल्यू है -1/t²। अब इससे, और ये सब चल तो रहा है i के लिए ही, ये i है वैसे, तो ये t से ये t गॉट कैंसिल, इस माइनस को मैं यहां लेता हूं, इंटीग्रेशन 2 से लेके हाफ, ये बन जाएगा कोसेक 101 के पावर में 1/t - t, और ये आ रहा है मेरा dt, और ये i चल रहा है। अब इस माइनस को यहां भेज देता हूं, i इक्वल्स टू ये 2 से लेके हाफ आएगा, और बन जाएगा कोसेक का पावर उल्टा कर दूं, t - 1/t आ जाएगा dt। अब मैं क्या सोच रहा हूं, इसके लिमिट जो थोड़ा उल्टे लग रहा है मुझे अभी भी, और एक t एक्स्ट्रा बाकी होगा शायद, हाँ ये 1/t बाकी है, तो ये 1/t यहां आएगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर लू बाहर, i बन जाएगा माइनस ऑफ, मैंने 1/2 से लेके 2 कर दिया, आंसर आएगा 1/t कोसेक में t - 1/t dt। देखो राम श्याम बात एक ही है, तो तुम इस t को अगर x से रिप्लेस कर रहे हो तो i का वैल्यू ऐसा कुछ दिखेगा, i इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन में 1/2 से लेके 2 1/x कोसेक ऑफ x - 1/x, जो ओरिजिनली i था, मतलब i इक्वल टू -i आया, तो 2i का वैल्यू बन जाएगा 0, तो i का वैल्यू 0 बन जाएगा। ये कहां से किया मैंने, इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी नंबर 1 है, तुम किसी भी वेरिएबल को किसी भी नाम दे सकते हो, मतलब तुम t को x लिख सकते हो, x को t लिख सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा PYQs। नाउ लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस। अग्नि-X इज द कम्युनिटी आई एम बिल्डिंग फॉर महाराष्ट्र टॉपर्स जो 1% क्लब में आना चाहते हैं। अगर तुम्हारा 99 परसेंटाइल का टारगेट है तो कमिंग फ्यू डेज मैं अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूं, क्योंकि आई एम सीरियस अबाउट 99 परसेंटाइल स्टूडेंट्स। आई होप तुम भी उसमें से एक हो। जय हिंद, थैंक यू।